हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जो आपके अकाउंट में अब आपको आखिरी तक काम में आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारे प्रैक्टिकल्स की। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से बहुत मजा भी आने लगेगा। तो आप बोलेंगे सर अब बता भी दो हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं। तो ध्यान में रखो बच्चों, अब वी आर गोइंग टू सी हियर व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, हम लोग क्या देखने वाले, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। और ना सिर्फ अब हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, बल्कि आपको अकाउंटिंग के रूल्स क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं, ये भी अब यहां से आपको समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट एग्जैक्टली क्या होते हैं क्या नहीं। देखो, हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो अकाउंट्स की अकाउंटिंग करते हैं। और हमारे अकाउंट्स में तीन टाइप के अकाउंट दिए गए हैं बेसिकली। बट उसको पहले तो आप मेनली अगर कैटेगराइज करोगे तो वो वैसे तो बनते हैं दो टाइप के अकाउंट्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होगा आपका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होगा कौन सा, इम्पर्सनल अकाउंट। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? द अकाउंट which is related to the person। मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। ठीक है, कोई भी पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, पर्सनल अकाउंट बोलने वाले हो। ठीक है, एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी पर्सन दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब पर्सनल अकाउंट बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे अकाउंट्स में कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो आपने बोला सर देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। मैं पूछता हूं बच्चों कौन से दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। तो आप बोलेंगे सर एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो मैं आपको अगर पूछूं कि बेटा बोलो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता, तो आपने बोलना सर जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होगा, एनी अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले, पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट किसको बोला जाएगा, तो बच्चों जो अकाउंट पर्सन से रिलेटेड ना हो तो वो आपका बनने वाला है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया बच्चों, विच इज रिलेटेड टू द पर्सन, जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो उसको आप लोग बोलने वाले हो पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट आपका कौन सा होता है बच्चों, तो इम्पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। इम्पर्सनल में भी दो पार्ट हो जाते हैं। ओके, मैं सब आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, सिर्फ अभी तो आपको नोट डाउन ही करके रखना पड़ेगा। इम्पर्सनल दो होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो अब मैंने आपके सामने ये सारे अकाउंट के टाइप रख दिए। अब एक एक करके हमें इन पे डिस्कशन करना है। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंट्स के हम लोग टाइप देख रहे हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। जो अकाउंट आपके किसी पर्सन से रिलेटेड होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, और जो पर्सन से रिलेटेड नहीं हो उसको आप लोग इम्पर्सनल अकाउंट बोलने वाले। पर्सनल अकाउंट के भी फर्दर तीन पार्ट बनते हैं। तो तीन कौन से होते हैं बच्चों पर्सनल अकाउंट, एक नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ऐसे तीन टाइप के आपके क्या होते हैं बताना, आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट्स आप लोगों के दो ही टाइप के होंगे, एक होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों
पर्सनल अकाउंट में पहला टाइप ऑफ अकाउंट है दैट इज नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो ये नेचुरल पर्सन एग्जैक्टली क्या होता है? तुम्हारे जैसे मेरे जैसे लोगों को नेचुरल पर्सन बोलते हैं। ओके, एक बात समझ के चलना, तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जो पर्सनल अकाउंट, हमारे जैसे जो पर्सन है उनको क्या बोला जाता है बताना? नेचुरल पर्सन। इन शॉर्ट, जो आपके ह्यूमन बींग्स का अकाउंट होगा, क्या बोल रहा हूं मैं? जो आपके ह्यूमन बींग्स का अकाउंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा रहेगा, थर्ड रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जिसमें नेचुरल पर्सन क्या होता है बच्चों? जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, उसको हम लोग क्या बोलने वाले? नेचुरल पर्सन बोलने वाले। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मैं इसके एग्जाम्पल दूं तो इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे? जैसे राम का अकाउंट, जैसे श्याम का अकाउंट, जैसे सीता का अकाउंट, जैसे गीता का अकाउंट। ओके, राम श्याम सीता गीता, आपको नहीं लगता ये सारे की सारे ह्यूमन बींग्स है? तो इनके अकाउंट को क्या बोला जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होगा उसको नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलेंगे। तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं तो हम लोगों को क्या बोलेंगे बताना? नेचुरल पर्सन बोलेंगे। ठीक है, तो राम श्याम सीता गीता ये नेचुरल पर्सन के क्या है बताना? एग्जाम्पल्स है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका नेक्स्टली आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, आर्टिफिशियल का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आर्टिफिशियल का मीनिंग होता है झूठ मूठ का। तो ऐसा पर्सनल अकाउंट जो झूठ मूठ का है उसको हम लोग क्या बोलने वाले? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो बेटा एक चीज याद रखना, जो नेचुरल पर्सन नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं आपको? जो नेचुरल पर्सन नहीं है बट जिनको लॉ पर्सन समझता, बट लॉ ट्रीट्स एज पर्सन, लॉ ट्रीट्स एज पर्सन, तो उसको बोला जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे जैसे मेरे जैसे जो लोग होते हैं तो हम लोगों को नेचुरल पर्सन बोला जाता, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन किसको बोला जाएगा बच्चों? जो नेचुरल पर्सन नहीं होते। ओके, मतलब ये एक्चुअल में पर्सन तो नहीं है, इनको हाथ पांव नाक कान पैर है ही नहीं, लेकिन लॉ इनको एक पर्सन मानता है। ठीक है, लॉ इन्हें क्या मानता है? पर्सन मानता है। तो ऐसे जो भी अकाउंट होंगे उनको बोला जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो याद रखो, इसके एग्जाम्पल में एक चीज बताता हूं। कंपनी जो होती है, ओके, कंपनी जो रहेगी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन में आएंगी। इवन बैंक्स जो होती है, बैंक्स, ओके, बैंक्स वैसे पर्सन होती है क्या? किसी बैंक को आपने हाथ पांव कान देखे क्या? तो जवाब है नहीं, आपने नहीं देखा होगा। बट फिर भी लॉ में इन्हें बैंक को एक पर्सन माना जाता है, और वो कैसा पर्सन माना जाएगा बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा। ठीक है, तो जो नेचुरल पर्सन नहीं है बट जो हमारा लॉ होता है, लॉ उनको अगर पर्सन ट्रीट करे तो इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलने वाले हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट दो टाइप के, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको क्या बोला? द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द पर्सन, जो किसी पर्सन से रिलेटेड अकाउंट होगा तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट भी कितने टाइप के बन जाते? तीन टाइप्स के बन जाते। एक बनता है उसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा बनता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा बनेगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जिसमें नेचुरल पर्सन किसको बोलेंगे बच्चों? जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट होगा तो उसको आप लोग बोलने वाले हो नेचुरल पर्सन। जैसे राम श्याम सीता गीता, ये सब कौन है बताना? नेचुरल पर्सन है। ओके, दिस आर द एग्जांपल ऑफ योर नेचुरल पर्सन। फिर दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। तो जो आर्टिफिशियल पर्सन होगा बच्चों, तो ये नेचुरल पर्सन तो नहीं होता,
दीज आर नॉट योर व्हाट नेचुरल पर्सन, लेकिन इनको लॉ क्या ट्रीट करता है, एक पर्सन ट्रीट करता है। ठीक है, ये वैसे तो कोई पर्सन होते नहीं है, इनको ना हाथ होते ना पाँव होते, कुछ नहीं होता, बट फिर भी इनको लॉ क्या ट्रीट करता है, एक पर्सन मानता है। तो बच्चों ऐसे पर्सन्स को आप लोग क्या नाम देने वाले, आर्टिफिशियल पर्सन नाम देने वाले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, कंपनी हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब क्या है, दीज आर ऑल व्हाट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी बैंक्स को हाथ पांव तो होते नहीं है, तो ये पर्सन तो है नहीं, बट हमारे इंडिया के लॉ के हिसाब से इनको सेपरेट पर्सन मानते, तो ऐसे पर्सनल अकाउंट को आप लोग क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, और थर्ड आपके पर्सनल अकाउंट का टाइप आता है, दैट इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है, क्या इसका मीनिंग निकलता है, ये अब हम लोग समझ के लेने वाले। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखो, जब भी आपको रिप्रेजेंटेटिव ये वर्ड्स सामने आते हैं तो आप इसका मतलब क्या समझ के लेते। तो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मीनिंग क्या रहेगा, तो वो मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में समझाता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, द पर्सनल अकाउंट which is representing the personal account which is representing whole species of person, तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सर ये इतना समझ में नहीं आया, प्लीज हमको एक एग्जांपल देके समझाना। ठीक है, यहां पे ध्यान देना बच्चों, ये एक कोई पर्टिकुलर बंदा है जो एक बिजनेस रन कर रहा है। ठीक है, और इस बिजनेस में इसको, ये देखो, ये 2-4 बंदे मैं यहां पे निकाल रहा हूं, ये 3 बंदे मैं यहां पे निकालता हूं। ठीक है, यह है ए, यह है बी, यह है सी, इन तीनों ने इसको पैसा देना बाकी था। मतलब बिजनेस के एंगल से सोचोगे तो बिजनेस को पैसे आने बाकी थे। किस किस से पैसे आने बाकी थे, ए से आना बाकी, बी से आना बाकी, सी से आना बाकी। द अमाउंट इज रिसीवेबल बाय द बिजनेस फ्रॉम होम, ए बी सी। तो 3 लोगों से पैसे आने बाकी थे, और ये पैसे किसे आने बाकी थे बताना, आपके इस पर्टिकुलर बिजनेस को पैसे आने बाकी थे। ओके, तो क्योंकि बिजनेस को पैसा आना बाकी था इस ए से, इस बी से, इस सी से। ठीक है, तो फिर याद रखो बच्चों, जब भी ऐसे पैसे आने बाकी होते हैं ना, जिससे भी पैसे आने बाकी होते हैं ना, वो बिजनेस के लिए क्या बन जाते हैं बताना, ये सारे के सारे उनके लिए क्या बनेंगे, डेटर्स। ओके, ये सब क्या बनेंगे उनके लिए, डेटर्स। तो अगर सपोज ए से आना बाकी था 10,000, बी से आना बाकी था 20,000, सी से आना बाकी था 20,000, तो टोटल इस पर्टिकुलर बिजनेस को ए बी सी से मिला के कितने आने बाकी थे, तो बेटा उसको टोटल 50,000 आने बाकी थे। ठीक है, तो जब भी बिजनेस में आप लोग अब अकाउंटिंग मारते हो, तो बहुत बार जब बैलेंस शीट में, हमको बैलेंस शीट याद होगा आपको, जिसमें असेट और लाइबिलिटीज बताई जाती है, तो जब भी हमें बैलेंस शीट में शो अप करने का काम पड़ता है, तो ऐसे पर्टिकुलर वक्त क्या किया जाता है बच्चों, ये सबके नाम के बजाय, ये सबके नाम लिखने की बजाय आप लोग क्या करते हो, एक इंडिविजुअल अकाउंट, जैसे एक डेटर अकाउंट का मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूं, तो ये डेटर अकाउंट में ही आप लोग पूरे कितने डाल देते हो बताना, 50,000 रुपीज डाल देते हो। मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ, आपको पैसे किन किन से आने बाकी थे, ए से 10,000 आना बाकी था, बी से 20,000 आना बाकी था, सी से 20,000 आना बाकी था। ओके, तो आप लोगों ने क्या किया, इनका इंडिविजुअली अलग अलग नाम बताने से अच्छा सीधे ये जो डेटर्स है ना, तो डेटर्स में ही आपने कितने दे मारे बताना, 50,000 रुपीज दे मारे। ठीक है, आपने पूरा अमाउंट 50,000 काय में डाल दिया, डेटर्स में डाल के रख दिया। तो ये जो डेटर्स में आप लोगों ने 50,000 डाल के रखा है ना बच्चों, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेटर बना आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बात समझो, दिस इज योर व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बना, देखो बेटा,
आपको पैसे किससे आने बाकी थे, ए से, बी से, सी से, बट हमने इनको रिप्रेजेंट करने वाला एक सेपरेट अकाउंट यहाँ पे बनाया जिसका नाम क्या है बताना, डेटर्स अकाउंट। तो ये तो एक क्या है बताना, सेपरेट अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटिंग द होल स्पेसीज ऑफ डेटर्स, जो जिनसे पैसे हमको आने बाकी थे उन सबको रिप्रेजेंट करने वाला एक ही अकाउंट हमने बनाया डेटर, और उसमें उन सब की पूरी अमाउंट हमने डाल दी है 50,000 रुपए। तो इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो भी बस ऐसा का ऐसा है, ठीक है। मतलब ऐसा पर्सनल अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटिंग होल स्पेसीज ऑफ पर्सन, जिसके अंदर होल स्पेसीज ऑफ पर्सन आएंगे। मतलब काफी लोगों को आप लोग साथ में जहां पे डाल देते हो, तो उनके लिए अगर आपने एक ही अकाउंट बना के रखा तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन शॉर्ट जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, द अकाउंट रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन, रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन, वो भी आपका क्या कहलाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब जैसे मैंने आपको एक बार बताया भी था बच्चों, अगर कोई पर्टिकुलर बंदा है, ये किसी बिजनेस में पैसा डालता है, ओके, देयर इज वन पर्सन, और उसने क्या किया बताना, किसी बिजनेस के अंदर पैसा डाला, ठीक है। तो जो मनी ये बंदा बिजनेस में डालता है उसको हम लोग क्या बोलते बताना, कैपिटल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो आपको नहीं लगता ये जो कैपिटल अकाउंट आपने यूज किया ना वर्ड, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इस ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा, जिस ओनर ने बिजनेस में क्या डाला है, पैसा डाला है, ओके। ये जो कैपिटल अकाउंट आप लोग यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताना, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने बिजनेस के अंदर क्या डाल के रखा था, पैसा डाल के रखा था। तो ऐसा जो अकाउंट होगा इसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक ऐसा पर्सनल अकाउंट है जो होल स्पेसीज ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। एग्जाम्पल क्या क्या हम लोग दे सकते हैं इसके, एग्जाम्पल में हम लोग कैपिटल डालेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे कैपिटल डाल सकते हैं, फिर इसके अलावा डेटर्स डाल सकते हैं, इसके अलावा क्रेडिटर भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। जिन जिन से पैसा आना बाकी या जिन जिन को पैसा देना बाकी, तो ये सब आप लोग काय के अंदर डालते हो बताना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर डालते हो, ओके। तो इन शॉर्ट ये आपके 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूं, हम लोग कहां से कहां पे जा रहे हैं, हम लोगों को देखना था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और टाइप्स ऑफ अकाउंट आपके होते हैं 2 टाइप के, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बताना, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू द पर्सन, मतलब जो आपका अकाउंट है जो किसी पर्सन से रिलेट करता, उसको आप लोग क्या बोलने वाले, पर्सनल अकाउंट बोलने वाले। अब पर्सनल अकाउंट भी बनते हैं आपके 3 टाइप के, एक बनता है नेचुरल पर्सन, एक बनता है आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा बनता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जो नेचुरल पर्सन होता है वो रिलेट होता है ह्यूमन बीइंग के साथ, ओके। ये नेचुरल पर्सन किसके साथ में रिलेटेड होता है बताना, ह्यूमन बीइंग के साथ में रिलेटेड होता है। जैसे राम श्याम सीता गीता, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स है, तो ये कौन सा पर्सनल अकाउंट हुआ, नेचुरल पर्सन अकाउंट हुआ। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट हमने देखा, क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन, जो नेचुरल पर्सन तो नहीं है लेकिन इसको लॉ क्या ट्रीट करता है बच्चों, एक पर्सन मानता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि कोई कंपनी हो गई, जैसे कि कोई बैंक हो गई, ये वैसे तो इनको हाथ पांव नाक तो होते नहीं है, तो ये नेचुरल पर्सन है ही नहीं, बट क्योंकि इनको लॉ क्या समझता, एक पर्सन समझता, तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, ओके। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एग्जैक्टली क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसा अकाउंट होगा जो रिप्रेजेंट करेगा होल स्पेसीज ऑफ पर्सन, मतलब जो आपका एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो एक अकाउंट होगा उसको आप लोग बोलने वाले हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। जैसे कैपिटल हो गया, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे क्या बनेंगे, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके सामने क्या आ जाने वाले बताना, ये पर्सनल अकाउंट्स के आपके ये 3 टाइप बन जाएंगे। आई होप सबके दिमाग में ये सब बातें चली गई होंगी, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आपके इम्पर्सनल अकाउंट के टाइप्स। तो इम्पर्सनल अकाउंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है उसके अंदर रियल अकाउंट और दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ योर व्हाट इम्पर्सनल अकाउंट। और ये दो टाइप ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट कौन कौन से बताना एक बार फटाफट। एक होता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा कौन सा होगा बताना आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट और यहां पे कौन सा आएगा बताना आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय रियल अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल अकाउंट, ये सब बातें अब आप लोग आराम से मेरी सुन के लेना। सुनो बच्चों, रियल अकाउंट का मतलब होता है द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू असेट, टू एन असेट। मतलब क्या होता है, किसी भी असेट से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो वो कौन से टाइप का अकाउंट होगा बच्चों, तो वो रियल अकाउंट माना जाता है। ठीक है, तीन टाइप के आपके वैसे अकाउंट्स बन जाते हैं। कौन सा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वैसे तो ब्रॉडली दो ही होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल, बट पर्सनल के बनते हैं तीन फर्दर पार्ट और इम्पर्सनल के हैं दो पार्ट। कौन से बताना, एक रियल होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके, तो जो अकाउंट रिलेटेड टू एनी असेट होता है, किसी असेट से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो उसको आप लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल सकता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, ये लैंड एंड बिल्डिंग रियल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि ये एसेट है। वैसे ही फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है, तुम्हारी एसेट है, तो ये भी रियल अकाउंट है। वैसे ही लैपटॉप, कंप्यूटर, ये भी क्या है, रियल अकाउंट है। आपके पास में कैश पड़ी हुई है, कैश भी तुम्हारी एसेट होती है, ये भी क्या बनेगा बताना, रियल अकाउंट बनेगा। अब हमेशा याद रखना, जो भी आपके असेट से रिलेटेड आपके अकाउंट होंगे तो वो सारे आपके रियल अकाउंट होते हैं, एक्सेप्ट डेटर्स, एक्सेप्ट डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ये दो असेट को छोड़ के, कौन सी असेट, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ऐसी असेट को छोड़ के जो भी आपके अकाउंट होंगे तो वो सारे आपके क्या होते हैं बताना, रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, और इससे भी अगर मैं और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दूं, रिलेटिंग टू एनी थिंग, एनी अकाउंट, एनी अकाउंट रिलेटिंग टू एनी थिंग। थिंग बोले तो क्या, मैं एनीथिंग का मतलब क्या बोल रहा हूं, थिंग का मतलब होता है कोई चीज। ओके, किसी चीज से रिलेटेड अगर आपका कोई अकाउंट होगा तो आप उसको क्या बोलने वाले हो बताना, आप उसको रियल अकाउंट बोलोगे। ठीक है, तो किसी चीज से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो आप उसको रियल अकाउंट बोलोगे। कोई भी थिंग जिसको आप टच कर सकते हैं या टच नहीं कर सकते, जो असेट आपकी होती है, इन सब से रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज योर व्हाट, रियल अकाउंट। ठीक है, तो फर्नीचर, लैपटॉप, कैश, ये सारी मेरी असेट है, ये सारी चीजें भी है, चीज भी होती है, तो ये सब क्या बनेगा बताना, आपके रियल अकाउंट्स बनने वाले। ठीक है, तो बच्चों अगर तुम्हें ब्रॉडली को समझ में आ रहा होगा तो ये ब्रॉडली मेरा डिस्कशन कुछ ऐसा होता जा रहा है। ओके, क्या डिस्कशन चल रहा है मेरा कि बाबा पर्सनल अकाउंट, मैंने पहले आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है। पर्सनल अकाउंट का मतलब बताया कि भाई जो अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो उसे आप लोग क्या बोलने वाले हो, पर्सनल अकाउंट बोलने वाले हो। पर्सनल अकाउंट बनते हैं तीन टाइप के, एक बनता है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन किसको बोला जाएगा, जो किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो बताना, नेचुरल पर्सन बोलोगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसको बोलेंगे, जो किसी नेचुरल पर्सन के जैसा तो नहीं होता बट उसको लॉ क्या ट्रीट करता है बच्चों, एक पर्सन ट्रीट करता है ना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, द पर्सनल अकाउंट विच इज रिप्रेजेंटिंग होल स्पेसीज ऑफ पर्सन। मतलब जो टोटल
जो आपके ग्रुप ऑफ पर्सन है उनसे रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलने वाले। ठीक है, तो द अकाउंट रिप्रेजेंटिंग एनी पर्सन इज कॉल्ड एज योर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और हमने एग्जांपल देखे, नेचुरल पर्सन के एग्जांपल क्या देखे, रामश्याम सीता गीता। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के कौन से देखे, कंपनी हो गया, बैंक्स हो गया, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के हमने एग्जांपल देखे, कौन कौन से हो सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के, कैपिटल हो गया, डेटर हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सब आपके क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। इम्पर्सनल अकाउंट के हमने एग्जांपल देखे, क्या क्या होते हैं, रियल और नॉमिनल। रियल अकाउंट उसमें हम लोग किसको बोलने वाले, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एन असेट, कोई असेट से रिलेटेड कोई अकाउंट होगा तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, रियल अकाउंट बोलने वाले हो, एक्सेप्ट डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल वगैरह छोड़ के। ओके, क्योंकि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल पर्सनल अकाउंट है। मैं तो आपको रियल अकाउंट के लिए एक ही चीज बोलूंगा कि कोई चीज से रिलेटेड अगर आपका अकाउंट होगा, कोई थिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई अकाउंट होगा तो उसको आप लोग रियल अकाउंट बोलने वाले हो। ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलोगे, रियल अकाउंट बोलोगे। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट किसको बोला जाएगा, तो याद रखना बच्चों, अकाउंट रिलेटेड टू, अकाउंट रिलेटिंग टू एनी एक्सपेंडिचर और इनकम और प्रॉफिट और लॉस। ओके, तो नॉमिनल अकाउंट एग्जैक्टली क्या होगा, कोई अकाउंट जो आपके या तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, मतलब कोई एक्सपेंडिचर हुआ तो वो नॉमिनल अकाउंट है, या फिर आपको कोई इनकम हो रही है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट हो सकता, या आपको कोई लॉस हो रहा तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट हो सकता। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ बच्चों, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट है विच इज रिलेटिंग टू एनी एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट या लॉस, इनसे रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट होना है उसको आप लोग कौन सा अकाउंट बोलने वाले हो, नॉमिनल अकाउंट बोलने वाले हो। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के क्या क्या एग्जांपल आप लोग दे सकते हो, तो बेटा आप लोग मेरे को बताओ, अगर मैं रेंट का पेमेंट कर रहा हूं, रेंट पेड कर रहा हूं, तो ये मेरा एक्सपेंडिचर है। तो ये जो रेंट अकाउंट हो गया ना, ये रेंट अकाउंट क्या है बताना, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, वैसे ही इनकम, इनकम मेरी क्या क्या हो सकती है, मेरी इनकम में बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे मुझे मान के चलो बैंक में मैंने डिपॉजिट किया था तो मुझे बैंक से मिला इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है बैज, तो मुझे बैज मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये इंटरेस्ट भी मेरे लिए क्या बन गई, इनकम, और ये कौन सा अकाउंट बन गया, नॉमिनल अकाउंट बन गया। और जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब से रिलेटेड जो अकाउंट होगा तो वो आपका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो बच्चों दीज आर योर व्हाट टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो ब्रॉडली स्पीकिंग आपके दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं। कौन से दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं बच्चों, तो एक होता है हमारा पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलने वाले। और पर्सनल अकाउंट के हमने बनाए तीन पार्ट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जिसमें हमने नेचुरल पर्सन के बारे में क्या देखा, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट होगा तो उसको आप लोग बोलने वाले हो नेचुरल पर्सनल अकाउंट। रामश्याम सीता गीता क्लासिक एग्जांपल। आर्टिफिशियल पर्सनल कौन से रहेंगे बताना, जो आपके नेचुरल पर्सन तो नहीं है बट जिन्हें लॉ एक अपने आप में पर्सन ट्रीट करता तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन बोलने वाले। जैसे कंपनी हो गया, बैंक्स हो गए, इनके ना हाथ है, ना पाव है, ना कार, ना सिर, कुछ भी नहीं, बट फिर भी लॉ इनको क्या मानता, पर्सन मानता, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलने वाले। फिर हमने थर्ड नंबर पे देखा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो जो अकाउंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता, हम किसी पर्सन का नाम न लेते हुए किसी दूसरे ही अकाउंट का नाम यूज कर लेते हैं तो वो आपका बनता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं वापिस से। अगर मान के चलो कोई पर्टिकुलर अकाउंट है तो हम लोग उस अकाउंट का नाम यूज नहीं कर रहे,
उसके अलावा हम लोग किसी और अकाउंट का नाम यूज करते तो वो बन जाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और इम्पर्सनल के बेसिकली दो टाइप के अकाउंट्स बनते हैं। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इम्पर्सनल में? तो एक बनता है आपका रियल अकाउंट और दूसरा बनता है आपका नॉमिनल अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। कौन कौन से? एक रियल होता है और दूसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट क्या होगा? किसी चीज से रिलेटेड, कोई थिंग से रिलेटेड आपका अगर अकाउंट होगा तो उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। थिंग बोले तो वस्तु, चीज, है ना। जैसे आप पकड़ के चलो फर्नीचर क्या एक चीज है, ओके, लैपटॉप क्या एक चीज है, कैश क्या एक चीज ही पकड़ लो, लैंड एंड बिल्डिंग क्या एक चीज है। ये इन शॉर्ट जो आपके असेट से रिलेटेड अकाउंट होगा उन सब अकाउंट को हम लोग क्या नाम देने वाले? रियल अकाउंट बोलेंगे। लेकिन असेट में डेटर, बिल्स रिसीवेबल मत लेना क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट की बारी आई इम्पर्सनल में। तो जो नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, तो ये नॉमिनल अकाउंट आपके कौन कौन से होने वाले हैं? तो मैंने आपको बोला अकाउंट रिलेटिंग टू एनी एक्सपेंस और इनकम, प्रॉफिट और लॉस, मतलब कोई एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कोई इनकम से रिलेटेड, कोई प्रॉफिट से रिलेटेड, कोई लॉस से रिलेटेड जो भी आपका अकाउंट होगा तो वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाया जाएगा। जैसे रेंट का पेमेंट करना, सैलरी का पेमेंट करना, इंटरेस्ट का पेमेंट करना, ये सब क्या है? दीज आर ऑल व्हाट योर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं बच्चों? आपके एक्सपेंडिचर और इनकम से रिलेटेड होते हैं, ओके। आई होप सबके दिमाग में ये टाइप्स ऑफ अकाउंट फिट बैठ चुके होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब एक और छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। वो कौन सी बात है? जो आपका रियल अकाउंट होता है तो रियल अकाउंट के आप फर्दर दो पार्ट कर सकते हो। दो पार्ट कौन से होंगे? एक होता है आपका टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा होता है आपका इंटेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। तो दोनों में फर्क क्या है? जो थिंग्स टेंजिबल है, जैसे आप टच वच कर सकते हो, तो वो आपके बनेंगे टेंजिबल रियल अकाउंट, और जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो वो आपके क्या बनने वाले? इनटेंजिबल रियल अकाउंट। एग्जांपल दो आपको, तो आपको पता है गुडविल, तो गुडविल आपकी क्या रहेगी बताना? इनटेंजिबल रियल अकाउंट रहेंगे। तो रियल अकाउंट आप मेनली याद रखो ये असेट से रिलेटेड आपके अकाउंट्स रहेंगे। और आपको ये भी पता है कि असेट दोनों टाइप की हो सकती है, असेट टेंजिबल भी हो सकती, इनटेंजिबल भी हो सकती। तो जो टेंजिबल होता है असेट तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट होगा, और जो इनटेंजिबल है वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट बनेगा, ओके। आई होप आप सब लोग ये सब चीजें याद रखेंगे।